हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं टेकसॉफ्ट। ये है एपिसोड कौन सा है 13 और एमडीएम फिक्स टूल के बारे में आज हम बात करेंगे और कौन सा टूल लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। इसकी एक सीरीज़ चल रही है, कोशिश करेंगे 20-25 इस पे हम एपिसोड बनाएं और ये 13 है। एमडीएम फिक्स टूल अक्सर लोग केजी IT एडमिन वगैरह के लिए बाय करते हैं और मैं आप लोगों को शुरू से बताता आया हूँ कि मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। ये थोड़ा-सा इल्लीगल वे के अंदर पहुँच जाती है, बट आपको राय दूँगा, मशवरा दूँगा। अब आपके ऊपर है कि आपको बाय करना है, नहीं करना है, ठीक है? वेबसाइट है एमडीएम फिक्स टूल, फीचर्स वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो, क्या-क्या काम होता है। अक्सर जो भी लोग काम करते हैं, नथिंग फ़ोन, सीएमएफ फ़ोन, नेटवर्क अनलॉक, फिक्स वैलिड, ये बाईपास है। ये नथिंग वाला जो है ना, वो कंट्री लॉक जिसमें लग जाता है, उसमें ये बाईपास कर देता है। मैंने करा था एक बार। ये सपोर्ट मॉडल है, अच्छा टूल है, बेस्ट टूल है और अक्सर लोग बाय करते हैं। और एक सेकेंड, ये है एमडीएम फिक्स टूल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ, मैंने वीडियो बनाई थी ना अभी। एक सेकेंड, शो, ओके। तो यहाँ लग देते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इस सीधा सिंपल टूल है। अपने अकाउंट लॉगिन करेंगे, यहाँ पे सैमसंग MTP, सैमसंग के जो भी केजी वगैरह है सब उसमें ऑप्शन दे रखा होता है। डिसेबल फैक्ट्री रीसेट का है, इनेबल ADB QR कोड। महंगा टूल है, सस्ता टूल नहीं है, पहली बार बता देता हूँ। और 1 ईयर का ही आता है शायद। ये क्रेडिट बेस्ड टूल नहीं है, सिर्फ एक्टिवेशन बेस है, ठीक है। सैमसंग के अंदर MTP मतलब ऑन कंडीशन, ADB और EDL मोड पे क्या क्या काम होता है। फ्लैशिंग भी कर सकते हो आप इस पे से, ठीक है। डाउनलोड मोड पे से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो। किसी फ़ोन के अंदर अगर फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन हाइड है तो यहाँ से डाउनलोड मोड पे हो जाती है अक्सर मॉडल की, ठीक है। फ्लैश कर सकते हो आप यहाँ पे। Xiaomi के बहुत सारे सेट हो जाते हैं इसके अंदर, फ्लैशिंग वगैरह भी हो जाती है। IT एडमिन ऑल मॉडल सपोर्टेड करता है। IT एडमिन आप इससे कर सकते हो, MDM कर सकते हो, IMEI वगैरह रिपेयर कर सकते हो। यूटिलिटीज़, नथिंग फ़ोन, गूगल फ़ोन के सिम लॉक, यूनिवर्सल। और इसमें शायद 5 घंटे का टाइम है जैसे अनलॉक टूल के अंदर होता है। टेक्नो इन्फिनिक्स आइटल, इनेबल ADB, मेटा मोड। अच्छा, फैक्ट्री से प्लस FRP, ये जो ऑप्शन है ना, ये सारे टूलों के अंदर आ गया। मेटा मोड वाला सब ने कॉपी पेस्ट मार दिया। अच्छी बात है। देखो इस टूल का गेम क्या है कि ये जो टूल है ये केजी के लिए ही है, अक्सर केजी और IT एडमिन के लिए ही है। अक्सर लोग बाय करते हैं और वर्किंग है टूल। अब मैं मना क्यों करता हूँ, क्योंकि केजी जो है ना वो एक इलीगल वे में आ जाता है। क्योंकि आप केजी को रिमूव नहीं कर सकते हो। उसकी एक, मैं सीधा सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपकी एक शॉप है, आप एक मोबाइल को सेल करते हो किसी कस्टमर को और वो आपको कहता है कि भाई मैं आपको 1 महीने बाद आके पेमेंट करके दूंगा। आपने कहा भाई ठीक है, 1 महीने बाद पेमेंट कर देना। अब वो 1 महीने बाद नहीं आता और आपके पास एक्सेस है इस चीज़ के कि आपने उस फ़ोन को लॉक लगा दिया। आपने ये सोचा कि भाई फ़ोन को लॉक लगा दिया है, जब वो बंदा वापस आ जाएगा क्योंकि लॉक लग चुका, वो काम का नहीं है, वो मेरे पास आएगा, मैं उसकी पेमेंट ले लूँगा। सेम प्रोसेस होता है यही जो केजी में होता है कि केजी से जो कंपनी फाइनेंस करवाते हैं कोई भी कस्टमर, वो पेमेंट नहीं करता है तो कंपनी लॉक लगा देती है। अब वो केजी से किसी टूल से उसको बाईपास करवा देता है। अब वही जो गुस्सा है, जो गुस्सा कंपनी को आएगा, वही गुस्सा आपको भी आना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, वो आप भी इंसान हो। अब आप कहोगे नहीं भाई कंपनी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि इसे आप इलीगल वे में लेंगे, इसे आप चोरी समझ सकते हैं, ठीक है। ये चोरी होती है। कोई भी फाइनेंस वाला सेट हो, अगर उसकी EMI पूरी हो चुकी है और रिमूव नहीं हो रहा है, केजी लगा हुआ, तब रिमूव कर सकते हो। अगर वो खास तौर से वो बंदा इसी उस पर यह है, उसका माइंडसेट यही है कि मैं फाइनेंस पे सेट लूंगा, 1 महीने की EMI जैसी आएगी और मैं केजी को रिमूव करवा दूंगा, चलाता रहूंगा तो ये इलीगल है 100%। इसमें आप भी फंसोगे, वो भी फंसेगा, सब फंसोगे, ये बात याद रखना, ठीक है। ये तो हुई ये बात केजी वाली। और केजी का अगर कस्टमर ने EMI पे कर दिया लेकिन फिर भी केजी लॉक लगा है तो आप रिमूव कर सकते हो, फिर कोई मसला नहीं होता। फिर कंपनी भी कुछ नहीं कहेगी क्योंकि उसके पास उसकी पेमेंट आ चुकी है। सीधा सिंपल प्रोसेस है ये। उसके बाद उसकी पेमेंट ही नहीं आई और आप चाह रहे हो कि विदाउट पेमेंट का आप अनलॉक कर दो, तो वो इलीगल हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा कंपनी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ लेके चलो कि आप एक शॉपकीपर हैं, आपको पेमेंट नहीं मिल रही है, कस्टमर आपके सामने खड़ा और कह रहा है कि मैं आपका फ़ोन चला रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। अब आपको कितना गुस्सा आएगा वो आप देख लो, ठीक है। इसको अपने ऊपर लेके चलो, ठीक है। फिर आता है IT एडमिन लॉग। जो मेरे को अब तक लगता है कि IT एडमिन जो होता है वो कंपनी के फ़ोन या फिर फाइनेंस वाले पे होते हैं बहुत सारे मॉडल, उसी में लगता है। और IT एडमिन जैसे IT एडमिन है, MDM है, उसको आप इसको इलीगल नहीं कह सकते और इसको रिमूव कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं होता है जहाँ तक मेरे को लगता है। तक मैं सिर्फ केजी को ही गलत कहता हूँ, IT एडमिन को नहीं कहता हूँ। एडमिन MDM को आप रिमूव कर सकते हो और इसमें कोई मसला नहीं होता है अभी तक तो फ़िलहाल। अब आगे चल के कुछ इसमें अपडेट आ जाए या कुछ मसला बने तो मैं कुछ कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। ये क्योंकि मैं IT एडमिन मैं भी करता हूँ, मैं ये यूज़ नहीं करता। मैं
TSM यूज़ करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। मैं कभी भी IMEI रिपेयर पे नहीं करता, जबकि रिपेयर करना सही है, बट मैं रिपेयर भी नहीं करता, ना ही चेंज करता। पहली बात, मैं केजी नहीं करता और मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें मेरे को लगता है कि मैं फँसूँगा, ठीक है। मैं सीधा सिंपल काम करता हूँ, चाहे मेरे को प्रॉफ़िट कम हो या ज़्यादा हो, मैं सीधा सिंपल काम करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कुछ नया अपडेट आएगा अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि कौन से टूल पे आपको ख़ास वीडियो चाहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।